तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू फैन जो होता है वो गू सेंटोंग के पीछे जाता है क्योंकि वो नर्वस होकर अंदर चला गया था और वो काफी ज्यादा गुस्से में था। तुम्हारा जू फैन अंदर आता है और उसे कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पर गुस्से में हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर उनकी बातों के ऊपर गुस्सा होना चाहिए क्योंकि तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि अंदर से तो हमेशा यहाँ पर खुश होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर उनको बेवकूफ बना रहे हैं। वो बेवकूफ लोग समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर उनके हाथों से बेवकूफ बने हैं या फिर उन्हें लगता है कि वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन असल में यहाँ पर मजाक तो हम उनका उड़ा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर उनको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग जहाँ पर उन्हें जिस तरह से चाल में ले रहे हैं हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और उन बेवकूफ़ों को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो गू सेंटोंग तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और बेवकूफ़ है और उन बेवकूफ़ों को अपनी बेवकूफ़ी में खुश होने दो। तो हमारा गू सेंटोंग जो होता है आगे से उसे कहता है लेकिन डैड यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे मास्टर्स हैं जो हमारे पर नजर रखे हुए हैं, 5 सोल फ्यूजन राम के एक्सपर्ट्स हमारे पर नजर रखे हुए हैं। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है मेरे बच्चे मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर 5 एक्सपर्ट्स हमारे पर नजर रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि वो नजर इसलिए रख रहे हैं ताकि उन्हें शक है कि कहीं हम लोग उनकी इन्फॉर्मेशन को लीक ना करें, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है। उन बेवकूफों को लगता है कि 5 सोल फ्यूचर राम के एक्सपर्ट हमारे पर नजर रख सकते हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ पर चुटकी बजाकर 5 को मार सकते हैं। तो गू सेंटोंग उसे कहता है हाँ डैड तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अपनी एक स्टॉर्म के साथ उन 5 एक्सपर्ट्स की जान ले सकता हूँ, यानी कि मैं इतना स्ट्रॉन्गर और बेवकूफ समझते हैं कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तो गू सेंटोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ ही दूसरी तरफ दिखाता है कि सेक्टर लीडर शेंगोंग जो होते हैं वो एक दूसरे रूम के अंदर जाते हैं जहां पर उनके सेक्टर के वेनरेबल एल्डर्स होते हैं। वहां पर पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं कि फीस योंग क्या सब कुछ ठीक रहा। तो उसे कहता है जी सर सब कुछ ठीक है, कोई भी शक वाली बात नहीं है। जहां पर इस घर का जो ओनर है वो एक आम सा आदमी है और इसकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा लो है और उस अपने बेटे के साथ रहता है, एक छोटे बच्चे के साथ रहता है, उनके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि हम लोग इस घर को इस्तेमाल कर सकते हैं और बेस की तरह यूज कर सकते हैं, हमें यहाँ पर छुपने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो एल्डर उसे कहते हैं इसका मतलब यह है कि हम इसी जगह को अपनी बेस बनाएंगे और यहीं पर से तैयारी करेंगे, दोबारा से तैयारी शुरू करो, बहुत ही जल्दी हम लोग शेंगोंग के ऊपर जाकर अटैक करेंगे और इस बार जब अटैक करेंगे तो अपने उस डिवाइन वेपन को वापस लेकर ही जाएंगे। हमारे सेकंड सरप्राइज अटैक की बारी आ चुकी है और इस बार हम उस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, हम लोग अपनी फैमिली का खोया हुआ वेपन वापस लेकर ही जाने वाले हैं। तो इसी के साथ अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है कि हमारा जू फैन जो होता है गू सेंटोंग को अपने साथ लेकर जब बाहर जाने लगता है तो गार्ड उसे रोक देते हैं। तो वो कहता है क्या हो गया सीनियर्स, तुम लोग यहाँ पर मुझे रोक क्यों रहे हो। तो वो सीनियर उसे कहता है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, मिस्टर गू और तुम्हारा बेटा तुम दोनों यहीं पर रुकोगे। फिर साथ ही उसे कहता है क्योंकि आज तुम यहाँ पर हमारी फैमिली का हिस्सा हो, आज से हमारे सेक्टर लीडर ने तुम्हें अपना भतीजा बना लिया, तो तुम्हारा स्टेटस चेंज हो चुका है, तुम अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि ये तुम्हारी सेफ्टी का सवाल है, ऐसे क्योंकि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, इसी वजह से। तुम्हारा जू फैन कहता है मुझे समझ आए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान बन चुका हूँ, मैं शेंगोंग फैमिली का हिस्सा हूँ, इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर मुझे बचाना चाहते हो, इसी वजह से तुम लोग मुझे खतरे में नहीं डालना चाहते ताकि मैं बाहर जाऊंगा तो हो सकता है मैं खतरे में पड़ जाऊं। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए। अब मैं चाहता हूं जाकर अपने रूम के अंदर ही रेस्ट कर लेता हूं, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जू फैन पीछे मुड़ जाता है। गू सेंटोंग कहता है कमीने लोगों ने हमें हाउस अरेस्ट कर दिया। तो जू फैन कहता है कि जाओ शांति, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कल क्या कहा था कि हमारी केयर फ्री लाइफ खत्म हो चुकी है, आज से हम लोग बाहर जाकर एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये भी अच्छा है जितनी देर हम लोग घर में रुकेंगे हम इन एल्डर्स के ऊपर नजर रख पाएंगे और हम लोग देख पाएंगे कि ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं और कब यहाँ पर से निकलने वाले हैं। हम इनके हर एक मूव को देख पाएंगे और पता चलेगा कि कब जाकर उस मेंशन के ऊपर अटैक करेंगे। और जैसे ये लोग मेंशन के ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे हम लोग बीच का रास्ता देखकर निकल जाएंगे और अपना काम कर लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अलग अलग मिशन के ऊपर आए हैं और वो मिशन तभी पूरा हो सकता है जब हमें यहाँ पर एक डीकोई यानी बलि का बकरा मिल सके। तो गू सेंटोंग उसे कहता है लेकिन डैड ये लोग कब तक यहाँ पर हमारे पर नजर रखने वाले हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग अपने ही घर में हैं और अपने ही घर में हमें यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया है। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि क्या किया जा सकता है, बस अपने गुस्से को शांत रखो, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये लोग भी यहाँ से जाने की तैयारी करेंगे और दोबारा अटैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग भी यहाँ पर ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकते। उन्हें पता है कि जितना देर यहाँ पर छुपेंगे हर एक मिनट इनका खतरे में ही गुजरने वाला है, हर एक मिनट यहाँ पर इनके लिए मिशन को पूरा करने की जल्दी होगी। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि फिलहाल के लिए हम बस वेट ही कर सकते हैं। तो साइड के ऊपर से हमारी यांकिंग निकल कर आती है और कहती है यंग मास्टर तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम दोनों बाप बेटा फिर से बाहर जा रहे हो, बाजार घूमने फिरने एंजॉय करने के लिए जा रहे हो। तुम आते ही आकर हमारे जाओ टोंग को उठा लेती है और कहती है कि जाओ शांति, तुम यहाँ पर अपनी आंटी को मिस कर रहे होगे ना, लास्ट नाइट तुम काफी ज्यादा गुस्से में थे। तो इसी के साथ ही जू फैन कहता है कि ये पता नहीं कहाँ से चली जाती है। इसी यहाँ पर सबसे लास्ट के अगर पर मैं जिसको देखना चाहूंगा वो ये औरत होने वाली है। तो हमारा शाओ सांची जो होता है वहां पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि नहीं मैंने यहाँ पर तुम्हें मिस नहीं किया, और अगर तुम्हें मिस किया भी हो तो अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वापिस अपने रूम में जाकर सोने वाला हूँ। तो हमारी जैनकिंग उसे कहती है कि बेटा तुम्हें हुआ क्या है, आज तुम जहाँ पर पहले जैसे खुश दिखाई क्यों नहीं देते, तुम्हारा रात का गुस्सा उतरा नहीं है। तो वो साथ ही हमारा शांति जो होता है उसके पास से
निकलकर आगे जाने लगता है तो हमारा जूफैन जो होता है वहां पर उसे कहता है कि असल बात यह है कि हम लोग जहां पर से बाहर जाने वाले थे, दोनों बाप बेटा बाजार में एंजॉय करने के लिए जा रहे थे ताकि इसे कुछ चीजें लेकर दी जा सके, लेकिन वहीं पर तुम्हारे गार्ड्स ने कहा कि फैमिली पैट्रियार्च ने यहाँ पर हमें बाहर जाने से मना किया हुआ है, हम लोग यहाँ पर घर में रुकेंगे क्योंकि हम लोग फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं ना, इसी वजह से वो लोग हमें फैमिली से बाहर जाने नहीं दे रहे। मैं समझता हूँ कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है। तो ये बात सुनते ही जैन किंग कहते हैं कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों को हाउस अरेस्ट करने की। आखिर ये बेवकूफ लोग समझते क्या है, जब फादर ने कह दिया था कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा खास हो, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के ऊपर हम लोग कब्जा नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हें हाउस अरेस्ट कैसे कर सकते हैं। और इसी के साथ ही वो कहती है मैं जाकर इन लोगों से बात करती हूँ, ये लोग इतने ज्यादा शेमलेस कैसे हो सकते हैं, इन लोगों की हिम्मत कैसे भी ऐसा करने की। तुम्हारा जूफैन खुश हो रहा था कि चलो यहाँ पर हमारा काम बनने वाला है, इन लोगों की आपस में फाइट होगी, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो इसी के साथ ही हमारी जैन किंग जो होती है जब उन गार्ड्स के पास जाती है तो वो उसे रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो उनसे कहती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, जब फादर ने क्लियरली कह दिया था कि ये उनका भतीजा है और उससे हमारी फैमिली का हिस्सा है और हम लोग यहाँ पर इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, तो फिर तुम लोग यहाँ पर इन्हें हाउस अरेस्ट कैसे कर सकते हो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी नहीं यहाँ से बाहर ना जाने देने की। तो वो कहते हैं लेकिन मैडम हम लोग तो बस सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आपके फादर ने जो कुछ कहा था हम उन ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि इनके ऊपर नजर रखनी है और इन्हें बाहर नहीं जाने देना, इसी वजह से हम इन्हें बाहर जाने नहीं दे रहे। तो जैन किंग उसे कहते ये पॉसिबल ही नहीं है, मेरे फादर ऐसा कह ही नहीं सकते, मेरे फादर ऐसा नहीं कह सकते कि इन्हें बाहर जाने से रोका जाए क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे। तो एक लड़का उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि पैट्रियार्च इन दोनों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं और साथ ही इस लड़के को अपना भतीजा बना लिया, इसी वजह से तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये बाहर जाएगा और पकड़ा गया तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ना, ये हमारी फैमिली का एक मेंबर है। तो हमारी जैन किंग उनसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, आखिर गार्ड्स इन लोगों को क्यों पकड़ेंगे, ये तो हमारी शेनगोंग फैमिली के साथ कल जुड़े हैं और शेनगोंग फैमिली के बारे में किसी को पता नहीं है कि जो हमारी शेनगोंग फैमिली का हिस्सा है, तो फिर कोई यहाँ पर इन्हें क्यों पकड़ेगा। और वैसे भी यहाँ पर ये इस फैमिली इस घर में रजिस्टर है और पूरे शहर में भी रजिस्टर है, जहाँ पर जाए वहां पर जा सकते हैं। तो मां जूफैन कहता है ये तो अच्छा ही है कि ये लड़की हमारे हक में यहाँ पर बात कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटरनल स्ट्राइफ बढ़ेगी और ये लोग आपस में फाइट करेंगे, जिसकी वजह से मैं इस लड़की का फायदा उठा सकता हूँ, ये मुझे अपने प्लान के बारे में सब कुछ बताएगी। तो जब वो लोग वहां पर आपस में बहस कर रहे होते हैं कि साइड के ऊपर से यूले निकल कर आता है, कहता है कि सिस्टर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ आना चाहिए क्योंकि इस वक्त तुम्हारे फादर जो है वो यंग मास्टर गू और उसके बेटे को मिलना चाहते हैं और साथ ही तुम्हें भी, तुम सभी लोगों को वो बुला रहे हैं और तुमसे बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 773 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कहीं यूलिन कमीना यहाँ पर इन लोगों के साथ कुछ करने तो नहीं वाला, इन लोगों को साइड के ऊपर ले जाए पैट्रियार्च के बुलावे के नाम पर और जाकर साइड के ऊपर उन्हें सबक सिखाने वाला है।